प्रेरणा समाजोत्थान समिति द्वारा नीमच की ग्राम पंचायत भरबड़िया में आज विशाल निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। लगभग 75 से अधिक नेत्र रोगियों ने परामर्श प्राप्त कर शिविर का लाभ लिया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। शिविर का शुभारंभ करते हुए सज्जन सिंह चौहान ने आयोजक प्रेरणा समाजोत्थान समिति को बधाई दी, साथ ही भविष्य में इस प्रकार के आयोजन के लिए सहयोग का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष कवित्री प्रेरणा ठाकरे ने कहा कि पिछले वर्षों में प्रेरणा समाजोत्थान समिति द्वारा लगातार सेवा प्रकल्प संचालित किया जा रहा है। आंखें हैं तो सब कुछ है। गर्मी के मौसम में आंखों की देखभाल के प्रति लोग सजग रहे, इसी उद्देश्य से नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन ग्रामीण क्षेत्र भरबड़िया में किया गया है। शिविर में वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर.के. भंडारी ने नेत्र रोगियों का परीक्षण कर परामर्श दिया। प्रेरणा समाजोत्थान समिति के लगाया हुआ जो कैंप है भरबड़िया में, ये पूर्ण रूप से सफल रहा है। काफ़ी लोगों का परीक्षण किया है, मेरे ख्याल से 70 तक तो हो गए होंगे अभी तक जो चल रहा है फिगर उसका, और 7-8 लोगों को ऑपरेशन की भी सलाह दी हुई है और यहाँ का अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छा रहा और बड़ा सफल रहा है। आशा है लोग इसका लाभ लेंगे। जो निर्धन और असहाय लोग हैं उनका निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन नीमच में हमारे हॉस्पिटल में किया जाएगा। सर, खास तौर पर गर्मी के मौसम में बचाव के लिए क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही प्रश्न है। अभी गर्मी में अपनी आँखों का बचाव करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको जो गॉगल्स आते हैं, रंगीन चश्मे आते हैं, वो लगा करके ही घर से बाहर निकलना चाहिए, जिससे कि गर्म हवा का भी असर आँखों पे नहीं हो, हीट का भी असर आँखों पे नहीं हो, क्योंकि ज़्यादा हीट का असर और ज़्यादा गर्म हवा के असर से मोतियाबिंद का जल्दी आने का चांस रहता है, नाखूना पड़ने का भी चांस रहता है। जैसा कि अभी अपने देखा भरबड़िया में कितने लोगों का, मेरे ख्याल से 30-40 लोगों को तो नाखूना पड़ ही रहा है, जिनको अपने सलाह दी है निकलाने की। ये सब गर्मी से अपन बचाव नहीं करते हैं, इसलिए तो अपने को गॉगल्स का यूज़ करना चाहिए। गर्मी के मौसम में घर से बाहर बिना रंगीन चश्मे के ना निकलें और बीच बीच में ठंडे पानी से आंखें धोते रहें। डॉक्टर आर.के. भंडारी, लगभग 40 साल हो चुके हैं नीमच में। नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, इसका प्रेरणा समाजोत्थान समिति सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए कार्य करती रहती है और आज इसी संदर्भ में ग्राम भरबड़िया में नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन रखा गया, जिसमें भंडारी चिकित्सालय के माध्यम से डॉक्टर भंडारी जी द्वारा ये जांच नेत्रों की होगी। और ग्राम भरबड़िया के सरपंच साहिबा जो हैं संगीता सत्यनारायण जी पाटीदार, उन्होंने हमें ये सब यहाँ पर स्थान मुहैया करवाया और सहायता की। हमारा ये मानना है कि देखिए गर्मी का समय है और आँखें हैं तो सब कुछ है। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, तो इस ईश्वर की बनाई हुई दुनिया को, खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए अगर आप अपनी आँखों का ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, तो हम सुंदर सपने जो नींद में देखते हैं वही सपने इस आँखों के माध्यम से नींद से जागकर पूरे कर पाएंगे। बस यही सोचते हुए ग्रामीणों के नेत्रों की आँखों की देखभाल करने के लिए, उनकी केयर करने के लिए हमने आज अपनी समिति और समिति के समस्त सदस्यों के सहयोग से शिविर आयोजित किया। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो मुख्य अतिथि सज्जन सिंह जी श्रीमान पधारे थे, जिला पंचायत अध्यक्ष, उन्होंने हमें आगे भी गांव-गांव में इस तरीके शिविर आयोजित करने के लिए और सेवा कार्यों के लिए सहायता करने के लिए हमें उन्होंने आश्वासन ही नहीं दिया, बल्कि ये संकल्प लिया है कि वे समिति के साथ सहयोग के लिए खड़े रहें। एक कवित्री समाज सेवा में अपना योगदान दे रही है, कैसा महसूस करते, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि एक कवित्री समाज सेवा के लिए सहयोग कर रही है, ये एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई बातें हैं, क्योंकि कविता भावों की दुनिया है, कविता उन आहों की दुनिया है जो समाज में आहें हैं, उस पर पीड़ा को, उस दिल से निकली हुई किसी आह को पहचान कर जब
हम शब्दों में पिरोते हैं तो तब पिरो सकते हैं जब हम किसी और की पीड़ा को महसूस करना जानते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कविता ने ही ये सद्बुद्धि या ये विचार मन में दिए हैं कि हम शब्दों के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन करने या कहीं उनके दिल पर कुछ कसक पैदा करने के लिए तो हम जाने जाते ही हैं, लेकिन उस कसक को, उस आह को, उस पीड़ा को मिटाने के लिए अगर हम कहीं माध्यम बने तो ये हमारा मनुष्य जन्म लेना सार्थक होगा। और उसी कवित्री की राह पर चलते हुए, वो संवेदना महसूस करते हुए मेरे मन में ये विचार आया कि आज प्रेरणा समाज उत्थान समिति इस तरीके की बनाई जाए जिसके माध्यम से, अच्छा सबसे अच्छी बात, मेरे साथ में जो आपको भैया दिख रहे हैं वो हर्ष खाटरा जी हैं। ये एसएल कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, माफ़ कीजिएगा विज्ञापन नहीं कर रही हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि इस कोचिंग क्लास में जितने स्टूडेंट्स आते हैं वो सब समिति के सदस्य हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये 2 बज रहे हैं, अभी 2 बजने वाले हैं, बच्चे भूखे प्यासे, अभी तक हमने कोई नाश्ता वगैरह किसी को नहीं करवाया है, बच्चे भूखे प्यासे सहयोग कर रहे हैं। आज इस आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जब हम ये कहते हैं कि हमारी पीढ़ी बिगड़ रही है, कहीं पार्टियों वाले फैशन की ओर जा रही है, वहाँ हम ये प्रयास करें कि हम उन्हें समाज सेवा से जोड़ें, उन्हें एक ऐसी राह दिखाएं कि वो राह कहीं दूसरे के जीवन को संवारने की तरफ जाती हो। तो हमारी कोचिंग के बच्चे केवल पार्टियां नहीं करते, हमारी कोचिंग के बच्चे दरवाजे दरवाजे जाकर मालूम करते हैं कि किसको किस चीज़ की आवश्यकता है। हमारी कोचिंग के बच्चे ये 8 दिन 10 दिन के ऐसे कैंप लगाते हैं जिसमें वो निःशुल्क पढ़ाई करवाते हैं। हमारी कोचिंग के बच्चे वो करना चाहते हैं जो करने से केवल खुद का फ़ायदा नहीं दूसरों का फ़ायदा देखा जाए। तो अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें भंडारी साहब ने ये भी कहा है कि जो इस तरह के शिविर आगे भी लगातार वो हमारे साथ करते रहेंगे, और जहाँ जहाँ मोतियाबिंद निकलेगा किसी पेशेंट को और निसहाय और गरीब लोगों के लिए प्रति बुधवार को भंडारी हॉस्पिटल में निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। आपका शुभ नाम? मैं कवित्री डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे, वाइफ ऑफ श्री विष्णु परिहार जी।